वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वीकली करंट अफेयर। 12 से लेकर के 18 अगस्त तक की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है आप सबसे, अगर आप सब हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए। जो भी आपकी सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए इस वीकली करंट अफेयर में हम देखेंगे पहला क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? ये इंटरनेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 12 अगस्त को। प्रतिवर्ष 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे मनाया जाता है। और नेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है? तो ये 12 जनवरी को मनाया जाता है। और इस बार इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इसका ऑब्जेक्टिव रहा है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस का जो भी मतलब युवाओं से जुड़े मुद्दे हैं इनको अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के ध्यान में लाना और आज के ये वैश्विक समाज में भागीदार के रूप में युवाओं की क्षमता को जानना। और इसकी थीम इंपॉर्टेंट रही है। थीम याद रखिए, क्लिक्स से प्रगति तक विकास के लिए युवा डिजिटल रास्ते, फ्रॉम क्लिक्स टू प्रोग्रेस यूथ डिजिटल पैथवे फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये इसकी थीम रही है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश के पहले राइस एटीएम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये देश का पहला, हर वो चीज़ इंपॉर्टेंट है, इंडिया में जो पहली है, ये देश का पहला राइस एटीएम है। इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? उड़ीसा में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उड़ीसा में। अब मैप में ये है उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर, चीफ मिनिस्टर है मोहन चरण मांझी, गवर्नर है कौन? रघुवर दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूनिसेफ और किस राज्य सरकार ने पिता को स्तनपान में शामिल करने के लिए साझेदारी की है? अभी रिसेंट में यूनिसेफ और एक स्टेट ने पिता को ये स्तनपान में शामिल करने की साझेदारी की है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वेस्ट बंगाल। अभी रिसेंट में ये पश्चिम बंगाल और यूनिसेफ ने ये साझेदारी की है। तो अब मैप में ये है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की कैपिटल है कोलकाता, चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी, गवर्नर है सीएम आनंदा बोस, इसकी सीवी आनंदा बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका ने किस देश की सैन्य खरीद के लिए 3.5 बिलियन डॉलर जारी किए हैं? अभी रिसेंट में अमेरिका ने एक देश की सैन्य खरीद के लिए 3.5 बिलियन ये डॉलर जारी किए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इजराइल। अभी अमेरिका ने इजराइल की सैन्य खरीद के लिए 3.5 बिलियन डॉलर जारी किए हैं। तो अब मैप में ये है इजराइल। इजराइल की कैपिटल है जेरूसलम, करेंसी है इजरायली न्यू शेकल और प्रेसिडेंट है प्रेजेंट टाइम में इसाक हर्जोग। कौन है? इसाक हर्जोग प्रेसिडेंट है इजराइल के। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? अभी हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ये मतलब एक पहले ये न्यूजीलैंड के दौरे पर थी और उसके बाद ये तिमोर लेस्ते गई, तो वहां पर इनको ये मतलब तिमोर लेस्ते के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तिमोर लेस्ते के। तो अब मैप में ये है तिमोर लेस्ते, ये है तिमोर लेस्ते, कैपिटल है दिल्ली, करेंसी है यूएस डॉलर और प्रेसिडेंट है जोसेफ रामोस होर्ता। कौन है? जोस रामोस होर्ता प्रेसिडेंट है प्रेजेंट टाइम में तिमोर लेस्ते के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी फोर्ब्स के बिलियनियर्स की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहा है? अभी रिसेंट में ये फोर्ब्स की बिलियनियर्स की लिस्ट जारी की गई, इसमें कौन टॉप पर रहा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एलन मस्क। इस बार भी इसमें एलन मस्क टॉप पर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश की सीमा पर निगरानी रखने के लिए 5 सदस्यीय समिति का गठन किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बांग्लादेश। अभी रिसेंट में ये भारत सरकार ने ये बांग्लादेश की सीमा पर निगरानी रखने के लिए 5 सदस्यीय समिति का गठन किया है। तो अब मैप में ये है बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, करेंसी है टका और ये प्रेजेंट टाइम मतलब जो शेख हसीना प्राइम मिनिस्टर थी ये अब मतलब देश छोड़ करके जा चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए हॉटी ऐप लॉन्च किया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी असम में। अभी रिसेंट में असम में ये मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए हॉटी ऐप लॉन्च किया गया है। तो अब मैप में ये है असम। असम की कैपिटल है दिसपुर, चीफ मिनिस्टर है हेमंत बिश्व शर्मा और गवर्नर है कौन? लक्ष्मण आचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश की विदेश मंत्रियों ने संयुक्त रूप से 6 सामुदायिक परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? अभी रिसेंट में एक ये मतलब विदेश मंत्रियों ने संयुक्त रूप से 6 सामुदायिक योजनाओं का उद्घाटन किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मालदीव। अभी रिसेंट में मालदीव और भारत ने मतलब एक ये 6 सामुदायिक योजनाओं का उद्घाटन किया है। तो अब मैप में ये है मालदीव। मालदीव की कैपिटल है माले,
करेंसी है मालदीवियन रुपया और प्रेसिडेंट है प्रेजेंट टाइम में इब्राहिम मोहम्मद सोले। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? ये विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 13 अगस्त को। प्रतिवर्ष 13 अगस्त को ये विश्व अंगदान दिवस के विषय में जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसे भारत का अगला कैबिनेट सचिव अपॉइंट किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी टीवी सोमनाथन को। अभी रिसेंट में टीवी सोमनाथन को भारत का अगला कैबिनेट सचिव अपॉइंट किया गया है। ये है टीवी सोमनाथन और इन्हीं को अब ये भारत का अगला कैबिनेट सचिव अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एमएसएमई के लिए IACC के उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुजरात। अभी रिसेंट में गुजरात के मुख्यमंत्री ने एमएसएमई के लिए IACC के उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है। तो अब मैप में ये है गुजरात। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर, चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र भाई पटेल और गवर्नर है कौन? आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसी लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल 2024 में ये पार्डो अल्ला कैरियारा अवार्ड से नवाजा गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शाहरुख खान को। अभी रिसेंट में ये लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल 2024 का आयोजन किया गया और इसमें ये पार्डो अल्ला कैरियारा अवार्ड से किसको? शाहरुख खान को नवाजा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस मंत्रालय के दिव्यांगजन अभियान दल ने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रक्षा मंत्रालय। अभी रिसेंट में रक्षा मंत्रालय की ये दिव्यांगजन अभियान दल ने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारत के सहयोग से किस देश में 3 प्रमुख पेट्रोल परियोजनाओं का निर्माण किया जाएगा? अभी रिसेंट में ये एक भारत के सहयोग से एक देश में ये 3 प्रमुख पेट्रोल परियोजनाओं का निर्माण किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नेपाल में। अभी रिसेंट में नेपाल में ये भारत के सहयोग से 3 प्रमुख पेट्रोल परियोजनाओं का निर्माण किया जाएगा। तो अब मैप में ये है नेपाल। नेपाल की कैपिटल है काठमांडू, करेंसी है नेपाली रुपया और प्राइम मिनिस्टर है KP शर्मा ओली, प्रेसिडेंट है कौन? रामचंद्र पौंडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक ही भारत के 75 महान क्रांतिकारी का विमोचन किया गया है? अभी रिसेंट में ये भारत के 75 महान क्रांतिकारी पुस्तक का विमोचन किया गया है। इसके लेखक हैं डॉक्टर भीम सिंह। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डॉक्टर भीम सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ ने किसे ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया है? अभी ये इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन ने किसे ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए अभिनव बिंद्रा को। अभी रिसेंट में ये इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन ने ओलंपिक ऑर्डर से अभिनव बिंद्रा को सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसे ये बार्कलेज प्राइवेट क्लाइंट्स हुरून इंडिया मोस्ट वैल्यूएबल फैमिली बिजनेस रिपोर्ट में शीर्ष स्थान मिला है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रोशनी नादर मल्होत्रा को। अभी रिसेंट में ये रोशनी नादर मल्होत्रा को बार्कलेज प्राइवेट क्लाइंट्स हुरून इंडिया मोस्ट वैल्यूएबल फैमिली बिजनेस रिपोर्ट में टॉप स्थान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस कंपनी के पूर्व CEO सुशांत बोजस्की का निधन हो गया है? ये पूर्व CEO थे सुशांत बोजस्की, इनका निधन हो गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यूट्यूब के। ये सुशांत बोजस्की यूट्यूब के पूर्व CEO थे और अभी रिसेंट में इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारत और किस देश ने UPI से भुगतान के लिए MOU साइन किया है? अभी रिसेंट में भारत और एक कंट्री ने UPI से भुगतान के लिए MOU साइन किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मालदीव। अभी रिसेंट में मालदीव और भारत ने UPI से भुगतान के लिए MOU साइन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में पेरिस ओलंपिक में पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर रहा है? अभी ये पेरिस ओलंपिक का समापन हुआ 11 अगस्त को और इसमें ये पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर रहा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 71। अभी ये 71वें स्थान पर रहा है अपना देश भारत और इसमें टॉप पर कौन रहा? तो ये यूनाइटेड स्टेट और ये सेकेंड पे चाइना, थर्ड पे जापान और ये फोर्थ पे ऑस्ट्रेलिया। बाकी यहाँ पर टॉप 3 जो है इंपॉर्टेंट है, यूनाइटेड स्टेट, चाइना और जापान। और भारत इसमें कौन से नंबर पर रहा? तो 71वें स्थान पर। और भारत ने इसमें कितने टोटल मेडल प्राप्त किए? तो टोटल इसमें 6 मेडल पेरिस ओलंपिक में भारत को मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरिस ओलंपिक 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? अभी ये पेरिस ओलंपिक 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कांस्य पदक। नीरज चोपड़ा ने कांस्य पदक जीता है।
और इन्होंने मतलब ये थ्रो कितना रहा, तो इनका 89.45 मीटर ये मतलब थ्रो इनका रहा, और इन्होंने ये रजत पदक हासिल किया। वहीं पर पाकिस्तान के ये अरशद नदीम ने ओलंपिक रिकॉर्ड के साथ इसमें कौन सा, ये स्वर्ण पदक जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? ये विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 14 अगस्त को। ये स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ के ये शोधकर्ताओं ने कहाँ ब्रह्मयोनि पहाड़ी पर मधुमेह रोधी जड़ी बूटी की खोज की है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गया में। अभी रिसेंट में ये गया में शोधकर्ताओं ने ब्रह्मयोनि पहाड़ी पर ये मधुमेह रोधी जड़ी बूटी की खोज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पहली वैश्विक महिला कबड्डी लीग कहाँ शुरू हुई है? अभी रिसेंट में ये पहली वैश्विक महिला कबड्डी लीग शुरू हुई है, ये कहाँ पर शुरू हुई है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हरियाणा में। अभी रिसेंट में हरियाणा में ये पहली वैश्विक महिला कबड्डी लीग की शुरुआत की गई है। तो अब मैप में ये है हरियाणा, हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़ और चीफ मिनिस्टर है नायब सिंह सैनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ये किस सरकार ने मंदिर, मठों और ट्रस्टों के रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य बनाया है? अभी रिसेंट में एक ये स्टेट गवर्नमेंट ने मंदिर, मठों और ट्रस्टों के रजिस्ट्रेशन को अब वहां पर अनिवार्य बना दिया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिहार। अभी रिसेंट में बिहार की गवर्नमेंट ने ये मंदिर, मठों और ट्रस्टों के रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य बनाया है। तो अब मैप में ये है बिहार, बिहार की कैपिटल है पटना, चीफ मिनिस्टर है प्रेजेंट टाइम में नीतीश कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने दृष्टिबाधित लोगों के लिए ब्रेल डेबिट कार्ड लॉन्च की है? अभी रिसेंट में एक बैंक ने ये जो दृष्टिबाधित लोग हैं मतलब देख नहीं सकते हैं, उनके लिए ये ब्रेल डेबिट कार्ड लॉन्च किए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पीएनबी। पंजाब नेशनल बैंक ने अभी रिसेंट में दृष्टिबाधित लोगों के लिए ये ब्रेल डेबिट कार्ड लॉन्च किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पाल कगामे ने चौथे कार्यकाल के रूप में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? अभी रिसेंट में ये पाल कगामे ने फिर से इनका ये चौथा कार्यकाल होगा और इन्होंने फिर से एक देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए रवांडा। पाल कगामे ने ये रवांडा के राष्ट्रपति के मतलब अपने चौथे कार्यकाल में ये रवांडा के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत दलहन संगोष्ठी 2024 की मेजबानी की है? अभी रिसेंट में ये भारत दलहन संगोष्ठी 2024 का आयोजन किया गया, इसकी मेजबानी किसने की है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नई दिल्ली। अभी रिसेंट में नई दिल्ली ने ये भारत दलहन संगोष्ठी 2024 की मेजबानी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कृषि उत्पादन और पोषण बनाने के लिए पीएम मोदी ने कितनी जलवायु लचीली बीज किस्म जारी की है? अभी रिसेंट में ये बात बजट में की गई थी कि ये कृषि उत्पादन और पोषण बढ़ाने के लिए पीएम मोदी ने कितनी जलवायु लचीली ये बीज किस्म जारी की है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 109। अभी रिसेंट में ये बजट में जो 2024 और 25 का बजट पेश किया गया, उसमें ये बात कही गई थी कि ये 109 किस्में जारी की जाएंगी जो जलवायु लचीली होंगी, जो कि अपने आप को हर प्रकार की जलवायु में ढाल सकेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सांस्कृतिक उत्सव किशोर रिवाज कहाँ संपन्न हुआ है? अभी रिसेंट में ये सांस्कृतिक उत्सव कसूर रिवाज ये कहाँ पर संपन्न हुआ है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर में। अभी रिसेंट में जम्मू कश्मीर में ये कसूर रिवाज उत्सव संपन्न हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने मुनाल उपग्रह के प्रक्षेपण के लिए समझौता किया है? अभी रिसेंट में भारत और एक कंट्री ने ये मुनाल उपग्रह के प्रक्षेपण के लिए समझौता किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नेपाल। अभी रिसेंट में नेपाल और भारत ने मुनाल उपग्रह के प्रक्षेपण के लिए समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने 1000 सिविल सेवा अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए समझौता किया है? अभी रिसेंट में ये भारत और एक देश ने ये 1000 सिविल सेवा अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए समझौता किया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मालदीव। अभी रिसेंट में मालदीव और भारत ने 1000 सिविल सेवा अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में द्विपक्षीय मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास कहाँ पर शुरू हुआ है? द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति ये कहाँ पर शुरू हुआ है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी श्रीलंका में। अभी रिसेंट में ये श्रीलंका में मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है। तो अब मैप में ये है श्रीलंका और यहाँ पर इंडिया और श्रीलंका के बीच में इसकी कैपिटल है, श्रीलंका की कैपिटल है
कोलंबो कोलंबो इसकी कॉमर्शियल कैपिटल है और जयवर्धने कोटे जो इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। यहाँ पर इंडिया और ये श्रीलंका के बीच में कि ये पाक स्टेट जो है ये इंपॉर्टेंट है। पाक जलडमरू मध्य ये किसके किसके बीच में है, भारत और श्रीलंका के बीच में है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने सबसे बड़े कार्गो ड्रोन का परीक्षण किया है। ये देश का सबसे बड़ा मतलब कार्गो ड्रोन होगा, इसका भी रिसेंट में सफल परीक्षण किया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी चीन ने। अभी रिसेंट में चाइना ने ये देश की सबसे बड़े कार्गो ड्रोन का मतलब सफल परीक्षण किया है। तो अब मैप में ये है चाइना, चाइना की कैपिटल है बीजिंग और करेंसी है चाइना की रेनमिनबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भेल को किस राज्य में 1600 मेगावाट की ताप विद्युत परियोजना मिली है। अभी रिसेंट में ये भेल को ये 1600 मेगावाट की ताप विद्युत परियोजना मिली है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी झारखंड। अभी रिसेंट में झारखंड में ये भेल को 1600 मेगावाट की ताप विद्युत परियोजना मिली है। तो अब मैप में ये है झारखंड, झारखंड की कैपिटल है रांची, चीफ मिनिस्टर है हेमंत सोरेन और गवर्नर है संतोष कुमार गंगवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने एसबीआई के प्रबंध निदेशक का पदभार संभाला है। अभी रिसेंट में ये एसबीआई के नए प्रबंध निदेशक अपॉइंट हुए हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राणा एके सिंह। अभी राणा एके सिंह को ये एसबीआई के प्रबंध निदेशक का पदभार सौंपा गया है। इनका पूरा नाम है राणा आशुतोष कुमार सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए नई पहल हम उन्नति की शुरुआत की है। अभी रिसेंट में ये प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए हम उन्नति पहल की शुरुआत कहाँ पर की गई है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश में। अभी हिमाचल प्रदेश के ये चीफ मिनिस्टर के द्वारा प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए हम उन्नति पहल की शुरुआत की गई है। तो अब मैप में ये है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला, चीफ मिनिस्टर है सुखविंदर सिंह सुक्खू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में दुनिया का सबसे पुराना कैलेंडर खोजा गया है। अभी कहाँ पर ये दुनिया का सबसे पुराना कैलेंडर खोजा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तुर्की में। अभी रिसेंट में तुर्की में ये दुनिया का सबसे पुराना कैलेंडर खोजा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मंकी पॉक्स को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है। ये मंकी पॉक्स डिजीज जो है मतलब काफी चर्चा में है इस टाइम, तो ये इसको ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया गया है। ये किसने घोषित किया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए WHO ने। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको मंकी पॉक्स को ये ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है। इसकी स्थापना कब हुई थी WHO की, तो ये 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जिनेवा, ये स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी करेगा। अभी रिसेंट में कौन ये तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी करेगा। तो इसकी मेजबानी करेगा अपना देश भारत। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अपना देश भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस एयरपोर्ट को नेट जीरो कार्बन एमिशन एयरपोर्ट का दर्जा मिला है। अभी किसको रिसेंट में ये नेट जीरो कार्बन एमिशन एयरपोर्ट का दर्जा मिला है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल दिल्ली एयरपोर्ट को। अभी रिसेंट में ये इंदिरा गांधी इंटरनेशनल दिल्ली एयरपोर्ट को नेट जीरो कार्बन एमिशन एयरपोर्ट का दर्जा मिला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे जम्मू कश्मीर की स्पेशल डीजी के रूप में अपॉइंट किया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नलिन प्रभात को। अभी रिसेंट में ये है नलिन प्रभात और इन्हीं को जम्मू कश्मीर के स्पेशल डीजी अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में 15 अगस्त के दिन को राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है और एक देश में ये 15 अगस्त को राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बांग्लादेश में। बांग्लादेश 15 अगस्त को ये राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में मनाता है। ये है मैप में बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, करेंसी है टाका और मतलब शेख हसीना जो प्रेजेंट मतलब प्राइम मिनिस्टर थी वो अब देश छोड़कर जा चुकी हैं। और अब क्या है जो वहाँ पर मतलब प्राइम मिनिस्टर हैं तो कौन बन गए हैं, अंतरिम सरकार के प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद यूनुस बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने फ्लड वॉच इंडिया 2.0 ऐप लॉन्च किया है। अभी ये फ्लड वॉच इंडिया 2.0 ऐप लॉन्च किया गया, इसको किसने लॉन्च किया है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी CR पाटिल ने। अभी रिसेंट में CR पाटिल ने ये फ्लड वॉच इंडिया 2.0 ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जियो पारसी योजना पोर्टल किसने लॉन्च किया है। ये जियो पारसी योजना पोर्टल किसने लॉन्च किया है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए किरण रिजिजू ने। अभी रिसेंट में किरण रिजिजू ने ये जियो पारसी योजना पोर्टल लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में विनय मोहन क्वात्रा ने किस देश में भारत के राजदूत के रूप में कार्यभार संभाला है? अभी रिसेंट में ये विनय मोहन क्वात्रा ने ये भारत के राजदूत बन गए हैं एक देश में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अमेरिका में। अमेरिका में ये विनय मोहन क्वात्रा भारत के राजदूत बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे प्रवर्तन निदेशालय का नया डायरेक्टर नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राहुल नवीन को। अभी रिसेंट में राहुल नवीन को ये प्रवर्तन निदेशालय का नया डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने डेंगू वैक्सीन डेंगीऑल के तीसरे चरण का सफल परीक्षण किया है? अभी ये मतलब तीसरे चरण का इसका परीक्षण शुरू किया है। ये डेंगू वैक्सीन है, नाम है डेंगीऑल। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत। अभी रिसेंट में अपने देश भारत ने ये डेंगू वैक्सीन डेंगीऑल के तीसरे चरण का परीक्षण शुरू किया है। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी आज की ये वीकली वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए। जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।